हेलो दोस्तों मैथ्स के प्रीवियस ईयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लगातार आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और आज आपके साथ जो क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे ये सारे के सारे क्वेश्चंस एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम्स में पूछे गए हैं और यहाँ से आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी आपके आने वाले एग्जाम्स में। आज का ये हमारा पार्ट नंबर 17 होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है स्पीड ऑफ ए कार इज 40% मोर देन दैट ऑफ ए बस। A train cover 1020 km in 8 and 1 by 2 hours. How much distance will the car cover in 1 and 3 upon 4 hours if the speed of the bus is half the speed of the train? अब देखो ट्रेन जो है 1020 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है 8 and 1 by 2 आवर्स में। तो ट्रेन की अगर स्पीड हमें निकालनी है, ट्रेन की स्पीड को लिख रहा हूं मैं एस ऑफ टी। तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस तो आ जाएगा 1020 अपॉन टाइम। देखो टाइम आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया है 8 and 1 by 2। इसको जब आप प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करोगे कितना आ जाएगा, ये 8 to the 16 और 1 17। तो ये 17 अपॉन 2 आएगा, 17 तो आ जाएगा डिनोमिनेटर में और 2 चला जाएगा न्यूमिनेटर में। ठीक है, अब 17 से ये 1020 घटेगा तो 60 आ जाएगा और 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो ये तो हो जाएगी आपकी स्पीड ऑफ ट्रेन। आगे बोला है कि जो बस की स्पीड है वो ट्रेन की स्पीड की आधी है। ठीक है ना, तो बस की स्पीड क्या हो जाएगी, बस की स्पीड को लिख रहा हूँ मैं एस ऑफ बी। तो ये कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि बस की स्पीड ट्रेन की स्पीड की आधी है। आगे बोला है कि स्पीड ऑफ कार, जो कार की स्पीड है वो 40% ज़्यादा है किससे, बस की स्पीड से। तो बताओ कार की स्पीड क्या होगी, कार की स्पीड को लिख रहा हूँ मैं एस ऑफ सी। तो ये 40% ज़्यादा है किससे, बस की स्पीड से। तो बस की स्पीड 60 आ जाएगी, 40% ज़्यादा है तो 140 अपॉन 100 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 14 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 84 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ जाएगी कार की स्पीड। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि हाउ मच डिस्टेंस विल द कार कवर इन 1 and 3 by 4 आवर्स। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड किसकी, कार की, वो तो आपने निकाल ली 84 किलोमीटर पर आवर। टाइम आपको यहाँ पे दे के रखा है 1 and 3 by 4। इसको जब प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो ये 7 by 4 आ जाएगा। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, कार कितना डिस्टेंस कवर करेगी, स्पीड कितनी है कार की 84 इंटू टाइम, टाइम कितना आएगा 7 by 4। ठीक है, 4 से ये 84 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा और 21 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 147 किलोमीटर आ जाएगा। तो इतना डिस्टेंस जो है वो कार कवर कर लेगी 1 and 3 by 4 आवर्स में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है ए बी इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग कोड of a circle with center O and radius 10 centimeter. The tangents at A and B intersect होगा, यहाँ पे intersect at P. What is the length of OP? तो देखो इस क्वेश्चन की सबसे पहले हम ड्राइंग बनाते हैं। तो देखो एक सर्कल ले लिया हमने जिसका सेंटर क्या मान लिया O, और ए बी जो है वो क्या है, कोड है, और ए से हम क्या गिरा रहे हैं, टेंजेंट गिरा रहे हैं, और बी से भी टेंजेंट गिरा रहे हैं। जिस पॉइंट से टेंजेंट गिरता है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब ए से टेंजेंट गिर रहा है ए पी, बी से टेंजेंट गिर रहा है बी पी, और ये दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट पी पे। तो आपको ओ पी की लेंथ जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब देखो आपको पता है जब भी हम सेंटर से कोड के ऊपर परपेंडिकुलर गिराते हैं तो वो परपेंडिकुलर क्या करता है, कोड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अब कोड की लेंथ आपको दी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए से टी तक का डिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और
बी से टी का डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि ओपी लाइन क्या करेगी, ए बी लाइन को बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। अब अगर मैं ओ को ए से ज्वाइन करूं तो ये क्या हो गया, रेडियस हो गया सर्कल का, जो कि आपको कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। इसी तरह से अगर मैं ओ को बी से ज्वाइन कर दूं तो ये भी क्या आएगा, रेडियस आएगा, और ये भी कितना आएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ से आपने और याद रखनी है, जब भी हम सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे कोई लाइन गिराते हैं तो वो लाइन जो है वो परपेंडिकुलर होती है किसके, टेंजेंट के। ठीक है। मेरा बोलने का मतलब है कि ओ ए लाइन जो है ए पी लाइन के ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, यानी एंगल ओ ए पी जो है वो कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। ये वाला एंगल जो है वो कितना होगा, 90 डिग्री का। इसी तरह से ओ बी टी एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। अब देखो ट्राइंगल ए टी ओ जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसकी दो साइड्स आपको दी हुई हैं। ए ओ आपको 10 दिया हुआ है, ए टी आपके पास 6 है, तो आप ओ टी साइड निकाल सकते हो पाइथागोरस लगा के। तो पाइथागोरस से क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 36 प्लस ओ टी का स्क्वायर। ओ टी साइड आपको निकालनी है, तो 36 जो है वो दूसरी तरफ जाएगा तो 100 माइनस 36 हो जाएगा, तो कितना आएगा वो 64 आ जाएगा, इक्वल टू ओ टी का स्क्वायर। तो स्क्वायर हटाओगे दूसरी तरफ अंडर रूट लगेगा, तो ओ टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है। तो ओ टी जो है वो 8 आ गया। अब देखो हमें क्या करना है, लाइन ओ पी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हमें दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना पड़ेगा, क्योंकि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होंगी तो उनकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होगी, इक्वल होगी, और वहां से ओपी की वैल्यू आ जाएगी। अब दो ट्राइंगल्स कौन कौन सी लेनी है, एक ट्राइंगल देखो आपको लेनी है ओ ए पी, और दूसरी ट्राइंगल ओ टी ए। तो इन दोनों को सिमिलर करना है आपको। तो देखो कौन कौन सी ट्राइंगल बोला मैंने आपको, इन ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ टी ए, ये दो ट्राइंगल आपको सिमिलर करनी है। देखो सिमिलर कैसी होंगी, आप देखो ट्राइंगल ओ ए पी में एंगल ओ ए पी जो है वो कितने का है, 90 डिग्री का, और ट्राइंगल ओ टी ए में एंगल ओ टी ए जो है वो 90 डिग्री का है। तो दोनों का एक एक एंगल इक्वल हो गया, तो एंगल ओ ए पी इक्वल होगा किसके, एंगल ओ टी ए के। क्यों होगा, क्योंकि दोनों एंगल किसके इक्वल है, ये 90 डिग्री के इक्वल है। और इसके अलावा एंगल ए ओ पी और एंगल टी ओ ए, ये दोनों ट्राइंगल्स का कॉमन एंगल है, ये वाला एंगल, एंगल ए ओ पी और एंगल टी ओ ए दोनों ट्राइंगल का कॉमन एंगल है, तो ये इक्वल हो जाएगा। कौन सा एंगल बताया आपको, एंगल ए ओ पी, ये इक्वल होगा किसके, एंगल टी ओ ए के। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये कॉमन एंगल है। तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया आप बोल सकते हो कि ट्राइंगल ओ ए पी जो है वो सिमिलर होगी किसके, ट्राइंगल ओ टी ए के। ठीक है। अब दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो इनकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होगी, इक्वल होगी। कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी लेनी है आपने, यहाँ से अगर आप ओ पी लोगे तो दूसरी साइड आपको ओ ए लेना पड़ेगा, यानी ओ पी और ओ ए की रेशियो, ओ पी और ओ ए की रेशो ये इक्वल होगी किसके, ओ ए अपॉन ओ टी। यहाँ से अगर आप ओ ए लोगे तो यहाँ से आपको ओ टी लेना पड़ेगा, तो ओ ए अपॉन ओ टी। ठीक है। दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो इक्वल होती है। अब देखो ओ पी कितना आपके पास, ओ पी जो है वो फाइंड आउट करना है, और ओ ए जो है वो कितना है, 10 है। तो ओ पी तो आप ऐसे लिख दो, ओ ए जो है वो 10 आपके पास, और दूसरी तरफ ओ ए की वैल्यू 10 आ जाएगा, और ओ टी कितना है, ओ टी जो है वो 8 है। ठीक है। तो यहाँ 8 आ जाएगा। आपको ओ पी की वैल्यू निकालनी है, 10 दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में 8 आ जाएगा। तो 100 अपॉन 8 काटोगे कितना आएगा, 12.5 सेंटीमीटर।
तो ये ओपी साइड की आपको लेंथ निकालनी थी, ये निकल आई 12.5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है सुरेश परचेज्ड ए कंप्यूटर टेबल फॉर ₹9,000 एंड ए सेंटर टेबल फॉर ₹4,000. He sold the computer table with 8% profit. With what profit percent should he sell the center table so as to gain 10% on the whole ट्रांजैक्शन? तो देखो सुरेश एक कंप्यूटर टेबल 9,000 में खरीदता है और एक सेंटर टेबल 4,000 में खरीदता है। कंप्यूटर टेबल को उसने 8% के प्रॉफिट पे बेच दिया। तो आपको बताना है कि वो सेंटर टेबल को किस प्रॉफिट परसेंट पे बेचे ताकि उसको होल ट्रांजैक्शन में 10% का प्रॉफिट हो जाए। अब देखो कंप्यूटर टेबल को हम ए मान लेते हैं और जो सेंटर टेबल है उसको बी मान लेते हैं। तो जो कंप्यूटर टेबल का कॉस्ट प्राइस है, कंप्यूटर टेबल को हमने ए से डिनोट किया हुआ है, वो कितना है 9,000 है। और जब इसको बेच रहा है वो, तो उसको 8% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो बताओ ये कंप्यूटर टेबल जो है इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? ये हो जाएगा आपका 9,000 मल्टीप्लाई 108/100, क्योंकि 8% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो आप काटोगे, 90 को 108 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 9,720 रुपये। तो ये हो जाएगा आपका कंप्यूटर टेबल का सेलिंग प्राइस। और कंप्यूटर टेबल को हमने ए से जो है वो डिनोट किया हुआ है। ठीक है। आगे बोला है होल ट्रांजैक्शन में उसको 10% का प्रॉफिट चाहिए। अब देखो प्रॉफिट परसेंट जो है वो कितना है 10%। 10% का मतलब 10/100। इसको काटोगे आप तो कितना आ जाएगा 1/10 आ जाएगा। ठीक है। अब ये 10 जो है वो किसकी रेशो होती है? ये कॉस्ट प्राइस की रेशो होती है। और 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस की रेशो कितनी बन जाएगी आपके पास? 11 बन जाएगी। अब देखो ये जो प्रॉफिट परसेंट था ना आपका, ये दोनों आर्टिकल का प्रॉफिट परसेंट था। ठीक है ना, क्योंकि आपको बताया हुआ कि 10% जो है होल ट्रांजैक्शन पे प्रॉफिट चाहिए उसको। तो ये 10% प्रॉफिट जो है वो आर्टिकल ए और आर्टिकल बी दोनों का प्रॉफिट है। तो ये जो कॉस्ट प्राइस की रेशियो 10 आई ना, ये दोनों आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस की रेशियो है। ठीक है। तो देखो दोनों आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो एक्चुअल में कितना है 9,000 और 4,000, 13,000 है। और रेशो में कितना है दोनों आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस की रेशो 10। इसका मतलब क्या है कि जो 10 रेशो है वो किसके इक्वल हो जाएगी आपकी 13,000 के इक्वल। ठीक है। एक रेशो की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 1,300 रुपये आ जाएगी एक रेशो की वैल्यू। ठीक है। 0 से 0 जो है आपकी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी। अब हमें कितनी रेशो की वैल्यू निकालनी है? हमें वैल्यू निकालनी है 11 रेशो की, क्योंकि 11 रेशो क्या है हमारे पास सेलिंग प्राइस होगा ये दोनों आर्टिकल्स का। ठीक है ना। तो एक रेशो की वैल्यू अगर आपके पास 1,300 रुपये आ गई है तो 11 रेशो की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 11 इंटू 1,300, और ये करोगे तो ये आएगा आपके पास 14,300 रुपये। तो ये 14,300 क्या है दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस। ठीक है। अब देखो कंप्यूटर टेबल का सेलिंग प्राइस तो हमारे पास आ चुका है कितना 9,720 रुपये। ठीक है। आपको क्या निकालना है सेलिंग प्राइस निकालना है किसका सेंटर टेबल का। सेंटर टेबल को हम बी से लिख रहे थे तो वो कितना आएगा 14,300 में से आप 9,720 जो है वो माइनस कर दो। 9,720 जो है वो माइनस कर दो। तो माइनस करोगे कितना आ जाएगा आपके पास 4,580 रुपये। अब आपको क्वेश्चन में बोला है उसने कि वो सेंटर टेबल को कितने में बेचे कि उसको 10% का प्रॉफिट हो होल ट्रांजैक्शन में। अब देखो सेंटर टेबल उसने खरीदा कितने में था 4,000 रुपये में खरीदा था, और बेच कितने में रहा है वो 4,580 में। इसका मतलब उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 580 रुपये का। प्रॉफिट परसेंट निकालना आपका किसका सेंटर टेबल का। तो सेंटर टेबल पे उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है 580 का। और जब भी प्रॉफिट निकालते हैं हम या फिर लॉस निकालते हैं वो निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस किसका आएगा यहाँ पे सेंटर टेबल का आएगा, कितना था 4,000
और प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं इसलिए मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो तो आपकी कट जाएंगी, तो 58 डिवाइड बाई 4 जब आप करोगे, देखो 4 1 द 4 1 बचा बना 18, 4 4 द 16, 2 बचा, पॉइंट लग गया, 20 बन गया, 4 5 द 20। तो इसका मतलब उसको सेंटर टेबल जो है 14.5% पे बेचना पड़ेगा, तभी उसको होल ट्रांजैक्शन में 10% का प्रॉफिट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, द लेंथ्स ऑफ द टू साइड्स containing the right angle are 15 centimeter and what is the radius of the in circle। तो इसकी पहले हम ड्राइंग बना लेते हैं। अब देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल ले ली हमने ए बी सी, और इस ट्राइंगल का जो राइट एंगल है वो कहाँ पे बन रहा है, पॉइंट सी पे बन रहा है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर बोलता है एक सर्कल है, तो सर्कल हमने बना दिया इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। अब बोलता है जो साइडें 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं उनमें से एक साइड जो है वो 15 सेंटीमीटर है और दूसरी साइड जो है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। तो राइट एंगल ट्राइंगल की जब दो साइड्स दी हों तो तीसरी साइड तो हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पे आपको ए बी साइड निकालनी है, यानी आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो कैसे निकालोगे, ए बी का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 289। ठीक है, तो स्क्वायर हटाओगे दूसरी तरफ क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है 17। ठीक है, तो साइड ए बी की लेंथ कितनी आ जाएगी आपके पास 17 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, आपको निकालना क्या है, रेडियस निकालना है इस सर्कल का। तो देखो जब भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स पता हो और आपको राइट एंगल ट्राइंगल्स के अंदर के सर्कल का रेडियस निकालना हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय 2। तो बेस जो है उसको क्या मान लो आप, उसको 15 ले लो, परपेंडिकुलर को क्या ले लो 8 ले लो, और हाइपोटेन्यूज अभी निकाला आपने कितना 17 डिवाइड बाय 2। तो 15 प्लस 8 जो है वो 23 हो जाएगा, 23 माइनस 17 6 हो जाएगा, तो 6/2 कितना बन जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है इन ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी, साइन ए इज इक्वल टू साइन बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस ए। तो इसके लिए पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। तो ए बी सी जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल होगी, और उसने बोला जो राइट एंगल है यानी 90 डिग्री का एंगल है वो कहाँ पे बन रहा है, सी पे बन रहा है। ठीक है, और एक चीज उसने और दे के रखी है आपको कि साइन ए जो है वो इक्वल है किसके, साइन बी के। ठीक है, लेफ्ट साइड में देखो किस एंगल की बात हो रही है, एंगल ए की बात हो रही है। तो एंगल ए कौन सा है, ये वाला एंगल है। तो जब हम एंगल ए की बात करेंगे तो ए सी लाइन क्या होगी हमारी, बेस होगी, क्योंकि आपको पता है बेस कौन सी लाइन होती है जिसपे दो एंगल बनते हैं, और बी सी लाइन जो है वो परपेंडिकुलर होगी। अब देखो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, बी सी, यानी बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है, ए बी। तो लेफ्ट साइड में आएगा बी सी अपॉन ए बी। और राइट साइड में क्या आएगा, राइट साइड में देखो एंगल बी की बात हो रही है, एंगल बी ये वाला एंगल है। तो इसका मतलब अब जो है बेस कौन सी लाइन होगी, बी सी लाइन बेस होगी, और ए सी लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो साइन का फॉर्मूला आपको पता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी आपको बताया मैंने, ए सी, और हाइपोटेन्यूज तो ए बी ही रहेगी। ठीक है, अब देखो ए बी से ये वाला ए बी जो है वो कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, बी सी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका कि बी सी लाइन जो है, बी सी लाइन जो है वो इक्वल होगी किसके, ए सी लाइन के। अब आपको पता है अगर ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके सामने वाले एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ए सी लाइन के सामने वाला एंगल बी है
और BC लाइन के सामने वाला एंगल A है, तो एंगल A और एंगल B दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री का। तभी सम जो है आपका कितना बनेगा, 180 बनेगा, और एंगल A और एंगल B भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल A और एंगल B की वैल्यू आ गई आपके पास 45 डिग्री। आपको फाइंड आउट क्या करना है, कोस A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कोस A मतलब कोस A एंगल निकाल लिया हमने कितना, 45 डिग्री। तो कोस 45 डिग्री कितनी होता है, 1/√2। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो कितना आएगा, 1/√2। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये थे आज के क्वेश्चंस जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।